आयला संभालो खुद को, देखो ये मौका बहुत अच्छा है ओन से जान छुड़ाने का। अम्मी अबू गए हैं मामला हल करते। तुम लोगों ने ना उस बेचारी को खाई से निकाल के डायरेक्ट कुएं में फेंक दिया। अभी जाना करिए, आप लोगों के साथ वापस जाना चाहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुझे नहीं पता रिमला यहाँ कैसे आई थी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसको यहाँ का एड्रेस किसने दिया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब्त की आने वाली किस्त में कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां ओन और आयला का रिश्ता फिर से एक सख्त इम्तिहान से गुजरेगा। जब लग रहा होगा कि दोनों के दरमियान फासले खत्म हो रहे हैं, तभी एक नई गलतफहमी सब कुछ बिगाड़ देती है। आखिर ऐसा क्या होता है कि बात तलाक तक पहुँच जाती है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ओन के दिल में ये बात बैठ चुकी है कि आयला ने उससे सिर्फ एक माहदे के तहत शादी की थी और अब वो उसे छोड़कर शामी के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। यही सोचकर ओन फौरन साकिब को फोन करता है और कहता है, मामू आप और ममानी अभी मेरे घर आ जाइए, मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। दूसरी तरफ साकिब और शमसा परेशानी के आलम में ओन के घर पहुंचते हैं। जैसे ही आयला अपनी माँ को देखती है वो खुद पर काबू नहीं रख पाती और रोते हुए उनके गले लग जाती है। वह कहती है, अम्मी ओन को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, हकीकत वैसी नहीं है जैसा वो समझ रहे हैं। शमसा हैरान होकर पूछती है, आखिर हुआ क्या है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसी दौरान ओन सबके सामने अपनी बात रखता है, कहता है, मुझे नहीं मालूम आयला और रिमला के दरमियान क्या बात हुई थी, लेकिन मुझे किसी को जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकता। अगर आयला मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो वो आज ही अपने घर जा सकती है, बाद में मैं तलाक के कागजात भी भिजवा दूंगा। ये सुनते हैं आयला के होश उड़ जाते हैं। वो आंसुओं के साथ कहती है, मुझे आपसे तलाक नहीं चाहिए, मैं इस डील के बारे में कुछ नहीं जानती। रिमला सिर्फ हमारे दरमियान नफरत पैदा करना चाहती है, वो खुद आपसे शादी करना चाहती थी, इसीलिए मुझे ये सब बातें कही ताकि मैं आपको छोड़ दूँ। लेकिन ओन फौरन जवाब देता है, फिर ये भी बताओ कि क्या तलाक के बाद तुम शामी से शादी करने वाली थी? अब आयला गुस्से और दुख के साथ कहती है, आप बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं? मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे उस डील का कुछ नहीं मालूम और मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आयला की ये बात सुनकर ओन चंद लम्हों के लिए खामोश रह जाता है। उसी वक्त साकिब आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, बेटा मैं मानता हूँ मेरी बेटी से माजी में गलतियाँ हुई हैं, लेकिन उसे एक आखिरी मौका जरूर दो, उसे यूँ सजा मत दो। ओन आ भरते हुए जवाब देता है, मामू मैं पहले भी कई बार उसे मौके दे चुका हूँ, लेकिन जब भी लगता है कि सब ठीक हो गया है, कोई ना कोई नई बात सामने आ जाती है और मेरा एतमाद फिर से टूट जाता है। उधर आयला मुसलसल यही कहती रहती है, मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती। फिर साकिब ओन को अलग कमरे में ले जाते हैं ताकि सुकून से बात कर सके। उधर शमसा आयला से कहती है, बेटा अगर ये रिश्ता खत्म भी हो जाए तो फिक्र न करो, हम तुम्हारे लिए उससे बेहतर रिश्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन आयला फौरन अपनी माँ को रोक देती है। वो कहती है, अम्मी प्लीज ऐसी बातें ना करें, मैं ओन के साथ खुश हूँ, हमारे दरमियान जो कुछ हुआ है वो सिर्फ गलतफहमी है और मैं ये गलतफहमी जरूर खत्म करूंगी, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ साकिब ओन से हाथ जोड़कर कहते हैं, सिर्फ मेरी खातिर आयला को एक और मौका दे दो। आखिरकार ओन नरम पड़ जाता है और कहता है, ठीक है मामू, सिर्फ आपकी बात की वजह से मैं आयला को एक आखिरी मौका देता हूँ। लेकिन उधर पूरे घर में ये खबर फैल चुकी होती है कि ओन ने आयला को घर से निकाल दिया है। जोया फोन पर राफी को सारी बात बता रही होती है कि ये सब रिमला की साजिश की वजह से हुआ है। इतने में रिमला वहाँ आती है और बड़ी खुशी से पूछती है, क्या वाकई आयला घर छोड़कर चली गई? मगर जोया फौरन जवाब देती है, इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं, अबू वहाँ गए हुए हैं, वो ये मसला जरूर हल कर लेंगे। ये सुनकर रिमला के चेहरे की खुशी भी मान पड़ जाती है, क्योंकि उसकी हर कोशिश यही है कि ओन और आयला कभी एक ना हो सके। अब देखना ये होगा कि क्या ओन वाकई आयला की बात पर यकीन कर लेगा, क्या रिमला की चाल नाकाम हो जाएगी या फिर एक नई गलतफहमी उन दोनों को हमेशा के लिए जुदा कर देगी।